एक झूठ जो आपको रात दिन परोसा जाता है, जिस झूठ पर आप अब आपको इतना यकीन हो चला है कि आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पानी से जो बिजली बनती है वो इतना ज़्यादा है कि अगर तमाम सेंट्रल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर को वापस दे दिए जाएं तो जम्मू कश्मीर को बिजली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी झूठ कि जम्मू कश्मीर की बिजली बड़े सस्ते दामों पर अलग अलग स्टेटों को बेची जा रही है। और ये भी झूठ कि हमारी बिजली से पूरे मुल्क भर में लोगों के घर रोशन हो रहे हैं। ये सारे झूठ आपको परोसे जाते हैं और आप इन तमाम झूठों पर यकीन करके ये मान बैठे हैं कि जनाब जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके लिए मरकज़ जिम्मेदार है और ये ज्यादती हमारे साथ की जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर हकीकत क्या है और क्या वाकई जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो सबसे ज्यादा बिजली पैदा करती है, और अगर ये सारी बिजली जम्मू कश्मीर को वापस दे दी जाए तो हम इतने अमीर हो जाएंगे कि हमें ना तो मरकज से बिजली खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कटोरा लेकर सेंटर के पास फंड्स के लिए जाना पड़ेगा कि हमें अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में तरक्की करवानी है और उस तामीर और तरक्की के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है। ये सारे झूठ आज एक एक झूठ जो आपको आज तक बोला गया है उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 20,000 मेगावाट ज़रूर है, लेकिन आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सेंट्रल सेक्टर और स्टेट सेक्टर के दोनों तरह के प्रोजेक्ट से सिर्फ 3535 मेगावाट के करीब है। 3535 मेगावाट आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। यानी आपने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में लगाए हैं उन तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों से 3535 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। इसमें से 4 प्रोजेक्ट जो बड़े हैं स्टेट सेक्टर में वो बगलियार 1, बगलियार 2, लोअर झेलम, अपर सिंध। उसके अलावा भी कई और प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। बगलियार 450 मेगावाट है, बगलियार 2 450 मेगावाट है, लोअर झेलम 105 मेगावाट है, अपर सिंध 105 मेगावाट है। इस 1110 मेगावाट पर मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत का हक है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं। इन सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स में डूलहस्ती 390 मेगावाट, किशनगंगा 330 मेगावाट, सलाल 690 मेगावाट, सेवा 120 मेगावाट, उड़ी 1 480 मेगावाट और उड़ी 2 240 मेगावाट के करीब करीब बिजली पैदा करने की क्षमता इन 6 प्रोजेक्ट्स में है जो सेंट्रल सेक्टर में है। अब ये आपके 6 प्रोजेक्ट्स हैं, ये कुल मिलाकर टोटल बिजली बनाएंगे 3535 मेगावाट के करीब करीब। लेकिन ये बिजली 3535 मेगावाट कब बनेगी? ये तब बनेगी जब पानी इतना होगा जिस पानी के जरिए इतनी बिजली पैदा की जा सके। और आप ये भी जानते हैं कि जब सर्दियों का सीजन आता है, सर्दियों के सीजन में तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों की बिजली पैदा करने की ताकत जो है वो कम हो जाती है। वो इसलिए कम हो जाती है कि जाहिर सी बात है पानी का लेवल घटता है। पानी का लेवल घटने के कारण जो है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक 2 फरवरी 2025 की बात करूंगा मैं, 2 फरवरी 2025 की बात कर रहा हूं मैं, और मैं आपको 2 फरवरी 2025 के एदाद-ओ-शुमार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बगलियार की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 450 मेगावाट के करीब करीब, लेकिन बगलियार पैदा कर रहा है 123.75 मेगावाट के करीब करीब इसने बिजली पैदा की है 2 जनवरी 2025 को। बगलियार 2 450 मेगावाट के करीब करीब पैदा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, और बिजली जो बनाई है वो 17 मेगावाट के करीब करीब है। यानी टोटल आपके 2 प्रोजेक्ट से 140.83 मेगावाट के करीब करीब बिजली बन रही है। लोअर झेलम, अपर सिंध दोनों जगह पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 210 मेगावाट के करीब करीब है, लेकिन प्रोडक्शन के एदाद-ओ-शुमार यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब वहां बिजली अगर बन भी रही है तो इतनी भी नहीं है कि उसको गिनती में लाया जा सके।
तो यानी आप 140.83 मेगावाट आपके स्टेट सेक्टर में बिजली बन रही है। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डूलहस्ती की इंस्टॉल कैपेसिटी 390 मेगावाट के करीब करीब, लेकिन 2 जनवरी 2025 को इसने 96.97 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाई। किशनगंगा ने 330 मेगावाट कैपेसिटी होने के बावजूद 22.92 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाई। सलाल 690 मेगावाट सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की इंस्टॉल कैपेसिटी 146.67 मेगावाट के करीब करीब बिजली इसने बनाई। सेवा 120 मेगावाट के करीब करीब इंस्टॉल कैपेसिटी 39.17 मेगावाट के करीब करीब बिजली 2 जनवरी 2025 को बनाई। उड़ी 480 मेगावाट के करीब करीब इंस्टॉल कैपेसिटी और 188.33 मेगावाट के करीब करीब बिजली की पैदावार। उड़ी 2 240 मेगावाट के करीब करीब और 129.17 मेगावाट के करीब करीब बिजली इसने पैदा की, जनरेट की। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल सेंट्रल सेक्टर के तमाम प्रोजेक्ट से 622.92 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनी। वो हो गया 2250 मेगावाट पोटेंशियल है और उसमें से 622.92 मेगावाट बिजली पैदा हुई। तो मतलब मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी हुकूमत बड़ी गुजारिश करती है और कहती है कि जनाब हम तो 3500 के करीब करीब मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाते हैं, आप एक काम कीजिए, हमें सेंट्रल सेक्टर के सारे प्रोजेक्ट्स वापस दे दीजिए, हमें आपसे की बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो दे देते हैं वापस। तो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी 3535 मेगावाट के करीब करीब जरूर है, लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का बिल्कुल भी यह मतलब नहीं कि आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। यानी 3535 मेगावाट आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इतना आपके हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो सर्दियों में कर कितनी रहे हैं? सारे प्रोजेक्ट जितने जम्मू कश्मीर में लगे हुए हैं सब मिलाकर 763.75 मेगावाट के करीब करीब बिजली पैदा कर रहे हैं। और आपकी रोज की डिमांड कितनी है? वो लगभग 2800 मेगावाट के करीब करीब है। और अगर हम एदाद शुमार को जरा और ध्यान से देखें, लगभग 3100 मेगावाट के करीब करीब भी किसी वक्त जम्मू कश्मीर की बिजली की जरूरत गई है, उसको भी पूरा किया गया है नॉर्दर्न ग्रिड के जरिए। पामपुर में आपका एक थर्मल पावर प्लांट है, गैस से वहां पर बिजली बनती है 175 मेगावाट के करीब करीब, लेकिन इतनी महंगी बिजली वहां से बनेगी कि वो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए 175 मेगावाट का आपका पामपुर में जो थर्मल पावर प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है। ये आपकी सूरत हाल है। यानी आपके पास 3535 मेगावाट के करीब करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और इस वक्त आप 763.75 मेगावाट के करीब करीब पैदा कर रहे हैं। और अगर मरकज नॉर्दर्न ग्रिड से ये कहे कि आप जम्मू कश्मीर की बिल्कुल मदद न करें, उन्हें अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहें, तो जनाब आपके घर में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक के लिए दिन में बिजली आएगी या 2 घंटे के लिए आएगी। हीटर तो दूर की बात है, हॉट एंड कोल्ड एसी अपने घर में इस्तेमाल करने की बात तो दूर है, आपके लिए रात को डिनर करना बल्ब की रोशनी में मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला झूठ ये कि हमारे पास इतनी बिजली है और ये सब दिल्ली चली जाती है इसलिए हम लोग परेशान हैं, मामला ये नहीं है। मामला ये कि जितनी बिजली हमारे पास है वो उन प्रोजेक्ट्स से बन रही है जिन प्रोजेक्ट्स की जनरेशन इस बात पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि पानी का बहाव कम होगा या ज़्यादा होगा। पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, पानी का बहाव कम होना शुरू हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगी। तो आप बताइए, साला साल पानी का बहाव एक जैसा रहता नहीं, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप जितने मर्जी लगा लें, आप हर वक्त मरकज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे बिजली के लिए। अब एक और आपका वहम ये कि जनाब नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है
और फिर पिछले दिनों एक शोर उठा कि जनाब राजस्थान के साथ एक पावर पैक्ट आपने कर लिया, नए पावर प्रोजेक्ट्स जो आप लोग बना रहे हैं, कीरू का है, करथई का है, या बाकी जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, पकलडूल है, इन सभी पावर प्रोजेक्ट्स में जो आप पावर एग्रीमेंट कर रहे हैं ये आप ना करें, आप हमारी बिजली राजस्थान को ना बेचें। तो ध्यान से इन फिगर्स को सुनिएगा और उसके बाद ये जो सियासतदान रोज एक नई कहानी पकाकर आपको सुनाते हैं, इन सियासतदानों से भी ये पूछिएगा कि क्या कभी आप किताब पढ़ते हैं, ताकि आप ये मालूम कर सकें कि जो आप कह रहे हैं वो सच है या झूठ। आपने क्यों अपने लोगों को एक वहम की दुनिया में डाल के रखा है और आप इनको इस वहम की दुनिया से, गुमान की दुनिया से बाहर आने नहीं देते। जहां तक इंस्टॉल कैपेसिटी का नॉर्दर्न इंडिया में ताल्लुक है, तो जिस राजस्थान की बात आप लोगों ने की, उस राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 43,516 मेगावाट के करीब करीब है। आप 3500 मेगावाट के करीब करीब है। आपका मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 20,000 मेगावाट के करीब करीब है। और आपके मध्य मुकाबिल राजस्थान का की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 43,516 43,516 मेगावाट से, यानी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की 20,000 मेगावाट की जो आपकी कैपेसिटी है, उससे दुगना राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी उनके पास 43,516 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनती है। इसमें से सिर्फ थर्मल 11,802 है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, चाहे उसमें सोलर है या बाकी सोर्सेज हैं, उनसे राजस्थान 30,122 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाने की ताकत रखता है। राजस्थान एक रेगिस्तान, राजस्थान में दुनिया भर के रेगिस्तान है। 411 मेगावाट राजस्थान में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बनता है और न्यूक्लियर पावर भी 1,180 मेगावाट के करीब करीब राजस्थान बनाता है। तो मतलब 43,516 मेगावाट जिस राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उस राजस्थान को लेकर हमारे सियासतदान वावेला कर रहे हैं कि जनाब आपने हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली, हमारी, जबकि आपकी कोई भी नहीं है, ये पूरे मुल्क की है, आपने उनके साथ पावर एग्रीमेंट क्यों किया। राजस्थान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमसे लगभग 15 गुना ज्यादा है, 15 गुना ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अब आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश क्या जनाब यूपी सब कुछ ले गया जम्मू कश्मीर से। यूपी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 33,394.17 मेगावाट के करीब करीब है और इसमें से 26,888 मेगावाट उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ 26,888 मेगावाट थर्मल पावर जनरेट करता है। 501.60 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उत्तर प्रदेश का है, ये भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 5,565.3 मेगावाट के करीब करीब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली बनाने की ताकत यूपी के पास है। 440 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी उत्तर प्रदेश में फंक्शनल है। टोटल 33,394.17 मेगावाट के करीब करीब बिजली यूपी बनाता है, यानी आपसे लगभग 11 गुना ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश में बनती है। लेकिन आप मुगालते में हैं कि आपकी बिजली जो है वो यहां से दिल्ली पहुंचाई जा रही है और आपके घरों में बल्ब रोशन नहीं हो रहा। आपके घरों में सुकून और इत्मीनान से बैठने के लिए जितनी बिजली आपको चाहिए उतनी आपको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली बिजली ले जा रहा है यहां से। बिल्कुल बगल में आपके पंजाब स्टेट है, पंजाब का राज्य है। पंजाब की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8,906 मेगावाट के करीब करीब है। इसमें से थर्मल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5600 मेगावाट के करीब करीब थर्मल पावर बनती है वहां पर। 2130 के करीब करीब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बिजली बनती है वहां पर, सोलर और बाकी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल 1096.30 मेगावाट के करीब करीब पंजाब का है। तो पंजाब भी आपसे लगभग 3 गुना ज्यादा बिजली बना रहा है
और पंजाब को और बाकी तमाम स्टेटों को हमारे जम्मू कश्मीर की तरह बराबर उतना ही वक्त आज़ाद हुए हुआ है जितना वक्त हमें, क्योंकि मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, सभी स्टेटें, सभी यूनियन टेरिटरीज बैक वक्त आज़ाद हुई, कुछ उसके बाद हमारे मुल्क का हिस्सा बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक, राजस्थान वाजस्थान ये तो तमाम वो राज्य हैं, लेकिन ये तमाम स्टेटें जिनके पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं था, आर्टिकल 370 नहीं था, 35A नहीं था, ये कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ खड़े हैं। और हम आज भी वही रोना रो रहे हैं जिस रोने की कोई हकीकत नहीं। हम आज भी वहम की दुनिया में हैं, हम आज भी घुमंड और गुरूर की दुनिया में जी रहे हैं, जबकि हमारे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के बाद हम पंजाब के बाद अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा भी लगभग, हरियाणा की जो टोटल कैपेसिटी है वो 8084.6 मेगावाट के करीब करीब उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हिमाचल की 11431.82 मेगावाट के करीब करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 10,281.2 मेगावाट के करीब करीब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश ने हमारे साथ, हमारी बगल वाली स्टेट ने 7,284.2 सेंट्रल सेक्टर में पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 2109 प्राइवेट सेक्टर में, 888 स्टेट सेक्टर में वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स अभी तक बनाए गए हैं। और उसके बाद अगर हम हिमाचल की बात करें तो 1150 के करीब करीब वहां पर इस वक्त उनके पास जो हैं वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो वहां पर हैं। तो टोटल 11,431 मेगावाट के करीब करीब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसको, उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश कर चुका है। हमारे बगल का प्रदेश, कोई आर्टिकल 370 नहीं, कुछ खास हुकूक जरूर हिमाचल प्रदेश के पास हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं जो हिमाचल प्रदेश को बाकी मुल्क से अलग करती हो। और हमारे वाले सुबह से लेकर शाम तक रोना रोते हैं कि जनाब बड़ा जुल्म सितम हमारे साथ। आप 5 अगस्त 2019 तक एक स्पेशल स्टेटस स्टेट थे। 5 अगस्त 2019 तक आपके पास आपका अपना आईन था, आपका अपना स्टेट सब्जेक्ट था। और 5 अगस्त 2019 तक आपने जम्मू कश्मीर के 20,000 मेगावाट पावर पोटेंशियल की कहानी बच्चे बच्चे के दिमाग में डाल दी और उसके जहन में ये घुमंड और गुरूर डाल दिया कि जनाब हमारी बिजली दिल्ली ले जाता है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे बगल में पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों मिलकर, हिमाचल 11,431 और पंजाब का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका 8,906, 20,000 मेगावाट के करीब करीब बिजली पंजाब और हिमाचल प्रदेश मिलकर बनाते हैं। और हम बगल में हैं, हम 3,000 कुछ पे अटके हुए हैं। और उसमें भी सुबह शाम हमारा बाबेला रोना ये है, सेंट्रल सेक्टर में इतना क्यों, ये पावर प्रोजेक्ट हमको वापस दे दो फिर हम कमाल करेंगे, ये हमको वापस दे दो फिर हम सस्ती बिजली देंगे। ये सब का सब अपने लोगों को झूठ बोलने का एक तरीका है। अगर मैं सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, हमारे यहां तो प्राइवेट नजर भी नहीं आ रहा। प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा में 3508 मेगावाट के करीब करीब पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं और ये स्टेट सेक्टर से लगभग 1000 मेगावाट ज्यादा है। इसी तरीके से हिमाचल, आप इसके स्पेशल स्टेटस का रोना गाना सुबह शाम करते हैं, कुल 1175 मेगावाट के करीब करीब स्टेट सेक्टर में पावर प्रोजेक्ट्स हैं और सेंट्रल सेक्टर में 7,284 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगे हैं। प्राइवेट सेक्टर में 3,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में लग चुके हैं। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोगों की बिजली की जरूरत पूरी हो रही है और मैं और आप मीटर का रोना रो रहे हैं। और मैं और आप ये कहते हैं इस्तेसाल हो गया, मैं और आप ये कहते हैं कि हम पर जुल्म हो गया। मतलब 5 अगस्त 2019 तक तो आप स्पेशल स्टेटस वाले थे, 5 अगस्त 2019 तक तो हमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो हमने 5 अगस्त 2019 तक क्या परोसा वो आपके सामने इस वक्त आ रहा है। और उसके बाद मैं ये भी आपको बताऊं कि जहां तक एफिशिएंसी का ताल्लुक है, नॉर्दर्न इंडिया में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 53,839 मेगावाट्स है। इसमें से बिजली जो कल के दिन बनी वो 30,350 मेगावाट के करीब करीब है। यानी जो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिल्कुल उसके बराबर आप बिजली बना सकें, ऐसा पावर प्रोजेक्ट्स में यूजुअली नहीं होता।
तो इसका मतलब थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की एफिशिएंसी 56.38% है, यानी 56.38% बिजली थर्मल पावर प्रोजेक्ट रोज बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 60% 70% तक भी जा सकते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का जहां तक ताल्लुक है, 19,774.27 मेगावाट के करीब करीब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल नॉर्थन इंडिया का है। इसमें से इस समय सर्दियों के इस सीजन में 3,883.75 मेगावाट के करीब करीब बिजली इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से बन रही है, यानी इनकी एफिशिएंसी केवल 20% रह गई है। 80% एफिशिएंसी इन पावर प्रोजेक्ट्स की घट जाती है जब सीजन नहीं होता, पानी का फ्लो कम होता है। और इन दोनों के मुकाबले में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1620 के करीब करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी इतने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं जिससे 1620 मेगावाट के करीब करीब बिजली बन सकती है। और बना कितनी रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स? 1318.33 मेगावाट के करीब करीब। बिजली थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन 1318.33 मेगावाट के करीब करीब बिजली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से बन रही है आज के दिन भी, आज के सर्दियों के सीजन में भी। इसका मतलब 81.36% के करीब करीब एफिशिएंसी। तो इसका मतलब सबसे एफिशिएंट आपके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद थर्मल, उसके बाद हाइड्रो। अब ये सारी कहानी आप तक पहुंचाने का मकसद क्या? ये सारी कहानी आप तक पहुंचाने का मकसद पहला ये कि आप इस मुगालते से, इस गलतफहमी से बाहर निकलें कि आपकी बिजली कोई लेके जा रहा है। आप जितनी बिजली बनाते हैं वो पावर प्रोजेक्ट्स अगर सारे वापस भी आपको दे दिए जाएं, तब भी अब आप अपनी यूनियन टेरिटरी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, 1000 करोड़ के करीब करीब बिजली बनाने में लगता है स्टेट सेक्टर में जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं। कैसे? जो सारा स्टाफ है, जो पैराफिनेलिया है, उसके बाद जो वेयर एंड टेयर है, ट्रांसफार्मर सड़ रहा है, कोई और दिक्कत आ रही है, वो तमाम चीजें सब कुछ मिल मिला के 1000 करोड़ के करीब करीब। और कई स्टेट सेक्टर के पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं जिन्हें हम नहीं, एनएचपीसी वाले चला रहे हैं, हम पैसे देते हैं उनको कि जनाब हमारा पावर प्रोजेक्ट चलाइए। हमारे पास ये कैपेबिलिटी भी नहीं है कि हम तमाम पावर प्रोजेक्ट्स को चलाने की ताकत रखते हो, स्टाफ भी हमारे पास नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या? इस सब का मतलब ये कि ये कहानी गाना बंद कीजिए कि हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक हमारी बिजली कोई लेके जा रहा, कोई लेके नहीं जा रहा। अभी तक आप उतनी बना ही नहीं रहे हैं। और जब हम उतनी बिजली बनाएंगे, उसके बाद अगर आपको लगेगा, मुझे लगेगा कि हमारी बिजली कोई लेकर गया, तो फिर कहानी सुनाने का मतलब बनता है। तो इसलिए आज के बाद जब कभी किसी वक्त आपके जहन में कोई गलतफहमी हो कि हम कोई बहुत कमाल की यूनियन टेरिटरी है जिसकी बिजली दिल्ली ले जा रहा है, तो इस वीडियो को खोलिएगा, इस वीडियो को बार बार सुनिएगा और उसके बाद आप नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं हमारी मुल्क की, जिन वेबसाइट्स के ऊपर ये सारा डाटा आपको अवेलेबल मिलेगा, या पावर प्रोजेक्ट्स में आरटीआई डाल के आप ये सारा डिटेल इकट्ठी कर सकते हैं, ताकि आपके जहन से ये बात बाहर निकल आए कि आपका कोई कुछ ले जा रहा है। हकीकत ये है कि आपको दिया जा रहा है 6000 करोड़ की बिजली आपको और मुझे दी जा रही है, और ये 6000 करोड़ की बिजली अलग अलग रियासतों से, अलग अलग जगहों से हमारे घर तक पहुंच रही है। तब जाके मेरे और आपके घर का लाटू यानी बल्ब जल रहा है, तब जाकर मैं और आप इस कड़ाके की ठंड में सुकून और आराम के साथ अपने घर में बैठते हैं। और जब ये सब कुछ सुनने के बाद भी आपका मन करे कि हमको मीटर नहीं लगवाना, तो फिर दिल्ली किसी वक्त आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि बिजली हम आपको देते हैं, ये मुफ्त हम कब तक देते रहेंगे? 6000 करोड़ का खसारा जम्मू कश्मीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब हमारी बिजली 20,000 मेगावाट बननी शुरू हो जाए, हमारे पास बिजली एक्सेस हो, तब जाकर हम ये कहें मीटर नहीं लगवाएंगे, तो बात बनेगी। लेकिन जब तक हम उधार का ले रहे हैं, तब तक मीटर तो लगवाना पड़ेगा। और ये वहम भी अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हमारी यूनियन टेरिटरी ने कोई बड़े कमाल पिछले 70 सालों में किए। हमने यही कमाल किया। हमारे बगल में हिमाचल 11,000 मेगावाट पहुंच गया, और हम अभी भी 1115 मेगावाट स्टेट सेक्टर में और 2000 मेगावाट सेंट्रल सेक्टर में बिजली बनाकर कहते हैं कि हमारी बिजली दिल्ली ले जाती है।